इस कोर्स में रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन यानी रैग और फाउंड्री आईक्यू के डेटा इंडेक्सिंग से लेकर प्रॉम्प्ट ग्राउंडिंग तक का प्रोसेस समझाया गया है। आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री का इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस में रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। जब आप किसी बेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम से कोई सवाल पूछते हैं, तो वो सिर्फ उसी डेटा के आधार पर जवाब दे सकता है जिस पर उसे ट्रेन किया गया है। लेकिन ट्रेनिंग डेटा पुराना हो सकता है और उसमें आपकी कंपनी का प्राइवेट डेटा जैसे कि एचआर पॉलिसीज या इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स नहीं होता। अगर मॉडल के पास जानकारी नहीं है, तो वो अक्सर गलत जवाब बना देता है, जिसे हम हेल्यूसिनेशन कहते हैं। इस नॉलेज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रैग। रैग मॉडल को पहले से सब कुछ रटने पर मजबूर नहीं करता। इसके बजाय जब यूजर कोई सवाल पूछता है, तो सिस्टम पहले आपके प्राइवेट डेटाबेस या डॉक्यूमेंट्स में से उस सवाल से जुड़ी सही इंफॉर्मेशन को सर्च या रिट्रीव करता है। फिर उस इंफॉर्मेशन को यूजर के प्रॉम्प्ट के साथ जोड़कर मॉडल को दिया जाता है। मॉडल इस फ्रेश डेटा को पढ़कर एक सटीक और फैक्चुअली करेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इस प्रोसेस को ग्राउंडिंग कहते हैं, क्योंकि मॉडल का जवाब हवा में नहीं बल्कि आपकी असली डेटाबेस की जमीन पर टिका होता है। इस सूडो कोड में रैग के बेसिक पैटर्न को 3 आसान स्टेप्स में दिखाया गया है। सबसे पहले यूजर एक सवाल पूछता है। स्टेप 1 में हम उस सवाल को लेकर अपनी एंटरप्राइज डेटाबेस में सर्च करते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मैच करते हैं उनका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। स्टेप 2 में हम एक नया प्रॉम्प्ट बनाते हैं, जिसे हम ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसमें हम लैंग्वेज मॉडल को बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट का यूज करके जवाब दो। फिर हम वो रिट्रीव किया हुआ कॉन्टेक्स्ट और यूजर का सवाल दोनों मॉडल को भेज देते हैं। इससे मॉडल को बाहर से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और रिस्पॉन्स एकदम सटीक आता है। ये आर्किटेक्चर डायग्राम रैग की कोड फ्लो को दिखाता है। यूजर का सवाल सर्च इंजन के पास जाता है, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स निकालता है। फिर कॉन्टेक्स्ट कंपाइलर उस डेटा और यूजर के सवाल को मिलाकर एक ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट बनाता है, जिसे एलएलएम प्रोसेस करके ग्राउंडेड रिस्पॉन्स देता है। रैग का कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे स्क्रैच से बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपको डॉक्यूमेंट्स को चंक करना पड़ता है, एम्बेडिंग्स बनानी पड़ती हैं, वेक्टर डेटाबेस सेटअप करना पड़ता है और सर्च एल्गोरिदम्स को ट्यून करना पड़ता है। डेवलपर्स का बहुत सारा समय इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में निकल जाता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने फाउंड्री आईक्यू को इंट्रोड्यूस किया है। फाउंड्री आईक्यू आपके एआई एजेंट्स के लिए एक फुली मैनेज्ड नॉलेज स्टोर है। ये एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है जो रैग की पूरी पाइपलाइन को ऑटोमेट कर देता है। आप बस अपनी डेटा सोर्सेज को फाउंड्री आईक्यू से कनेक्ट करते हैं और ये खुद ही तय करता है कि डेटा को कैसे इंडेक्स करना है और कैसे सर्च करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस सिंगल नॉलेज बेस को मल्टीपल एजेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको हर एजेंट के लिए अलग सी डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है। फाउंड्री आईक्यू अज्योर एआई सर्च की पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को आपके लिए हाइड कर देता है, जिससे आप अपना फोकस सिर्फ अच्छे प्रॉम्प्ट्स और यूजर एक्सपीरियंस बनाने पर रख सकते हैं। इस कोड स्निपेट में हम देख रहे हैं कि एक एआई एजेंट को फाउंड्री आईक्यू से कनेक्ट करना कितना आसान है। हम नॉर्मली client.agents.create से एक एजेंट बनाते हैं, लेकिन टूल्स पैरामीटर में कस्टम सर्च कोड लिखने के बजाय हम सीधा MCP कनेक्शन टाइप का टूल पास करते हैं और अपनी फाउंड्री आईक्यू नॉलेज बेस का कनेक्शन आईडी दे देते हैं। MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एजेंट और नॉलेज बेस के बीच एक स्टैंडर्ड इंटरफेस का काम करता है। अब जब भी यूजर कोई सवाल पूछेगा, तो एजेंट बैकग्राउंड में खुद इस कनेक्शन का यूज करके फाउंड्री आईक्यू से डेटा रिट्रीव कर लेगा। सारा भारी काम अज्योर संभाल लेगा। ये फ्लोचार्ट फाउंड्री आईक्यू के शेयर्ड नॉलेज आर्किटेक्चर को समझाता है। रॉ डॉक्यूमेंट्स को फाउंड्री आईक्यू प्रोसेस करके एक शेयर्ड नॉलेज बेस बना देता है। इसके बाद एचआर, फाइनेंस और सपोर्ट जैसी कई अलग अलग एजेंट्स MCP कनेक्शन के जरिए उसी एक नॉलेज बेस से जानकारी निकाल सकते हैं। अपने फाउंड्री आईक्यू या एज़्योर एआई सर्च को नॉलेज देने के लिए आपको डेटा सोर्सेस कॉन्फ़िगर करने होते हैं। एंटरप्राइज का डेटा कई जगह बिखरा होता है। कुछ PDF फाइल्स एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज में होती हैं, कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट्स शेयरपॉइंट पर होते हैं और कुछ डेटा माइक्रोसॉफ्ट वन लेक में हो सकता है। आप इन सभी सोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं। जब डेटा कनेक्ट हो जाता है, तो इंडेक्सिंग का प्रोसेस शुरू होता है। इंडेक्सर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है और उनमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है। क्योंकि लैंग्वेज मॉडल्स की टोकन लिमिट होती है, हम पूरे 100 पेज के डॉक्यूमेंट को एक साथ मॉडल को नहीं भेज सकते। इसलिए इंडेक्सर उस टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे चंकिंग कहते हैं। इसके अलावा आप इंडेक्सिंग के दौरान एआई स्किल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर डॉक्यूमेंट में कोई इमेज है, तो एआई स्किल उस इमेज को एनालाइज करके उसका डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी और उसे भी इंडेक्स में सेव कर लेगी। इस प्रोसेस से आपका डेटा पूरी तरह से सर्चेबल और एआई के पढ़ने लायक बन जाता है। यहाँ हमने एक बाइसेप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड स्निपेट दिखाया है, जो एआई सर्च में एक इंडेक्सर क्रिएट करता है।
डेटा सोर्स नेम में हम अपने ब्लॉब स्टोरेज का रेफरेंस देते हैं जहां हमारी फाइल्स रखी हैं। टारगेट इंडेक्स नेम वो जगह है जहां प्रोसेस्ड और चंक्ड डेटा सेव होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी शेड्यूल है, जहां हमने इंटरवल PT1H सेट किया है। इसका मतलब है कि ये इंडेक्सर हर 1 घंटे में ऑटोमेटिकली रन होगा। अगर आप ब्लॉब स्टोरेज में कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वो 1 घंटे के अंदर प्रोसेस होकर इंडेक्स में आ जाएगा और आपके रैग सिस्टम में लाइव हो जाएगा। इस आर्किटेक्चर डायग्राम में डेटा इंडेक्सिंग पाइपलाइन दिखाई गई है। ब्लॉब स्टोरेज, शेयरपॉइंट और OneLake से डेटा इंडेक्सर के पास आता है। इंडेक्सर डॉक्यूमेंट्स को क्रैक और चंक करता है, AI स्किल से एनरिच करता है और फाइनली उसे सर्च इंडेक्स या वेक्टर डेटाबेस में सेव कर देता है। डेटा इंडेक्स होने के बाद एजेंट उस डेटा को कैसे ढूंढता है? इसके लिए हम फाइल सर्च टूल का इस्तेमाल करते हैं। जब यूजर कोई सवाल पूछता है, जैसे मैटरनिटी लीव के रूल्स क्या हैं, तो एजेंट सबसे पहले इस सवाल को एक वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है। एम्बेडिंग असल में शब्दों का एक मैथमेटिकल नंबर या एरे होता है जो उस सवाल के अर्थ या मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर सिस्टम इस नंबर को हमारे डेटाबेस में मौजूद लाखों चंक्स के नंबर्स के साथ मैच करता है। इसे सिमेंटिक सर्च कहते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में मैटरनिटी लीव की जगह प्रेगनेंसी टाइम ऑफ लिखा है तो भी सिस्टम समझ जाएगा कि दोनों का मतलब एक ही है और सही डॉक्यूमेंट ढूंढ कर ले आएगा। फाइल सर्च टूल एक साथ कई डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकता है और जो 5 या 10 सबसे रेलेवेंट चंक्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही मॉडल के पास भेजता है। ये अप्रोच आपके सिस्टम को बहुत फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है, क्योंकि आप मॉडल को पूरा डेटाबेस नहीं भेज रहे हैं बल्कि सिर्फ जरूरत की इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। इस पाइथन स्निपेट में हम कस्टम कोडिंग के जरिए फाइल सर्च टूल का सेटअप कर रहे हैं। पहले हम client.files.create का यूज करके एक PDF फाइल अपलोड करते हैं। फिर हम एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करते हैं और उस फाइल को उस स्टोर से अटैच कर देते हैं। बैकग्राउंड में सिस्टम खुद उस PDF को प्रोसेस करके वेक्टर एम्बेडिंग्स बना लेता है। लास्ट स्टेप में हम अपना एजेंट बनाते हैं, उसे फाइल सर्च टूल देते हैं और टूल रिसोर्सेज के अंदर हम उस वेक्टर स्टोर की ID पास कर देते हैं। अब ये एजेंट पूरी तरह से रैग एनेबल्ड है और इस PDF के आधार पर सवालों की जवाब दे सकता है। ये प्रोसेस डायग्राम सिमेंटिक सर्च की फ्लो को दिखाता है। यूजर की क्वेरी का वेक्टर एम्बेडिंग बनता है, फिर डेटाबेस में उसकी मीनिंग के आधार पर सर्च होता है। जो टॉप चंक्स मैच करती हैं उन्हें फाइल सर्च टूल के जरिए मॉडल को भेजा जाता है, जिससे हमें एक एक्यूरेट आंसर मिलता है। रैग सिस्टम का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप साइटेशंस या रेफरेंसेस जनरेट कर सकते हैं। एंटरप्राइज में अगर कोई AI बॉट किसी पॉलिसी का दावा करता है तो यूजर्स को ये भरोसा होना चाहिए कि वो जानकारी सही है। इसके लिए हम सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में सख्त रूल्स लिखते हैं। हम एजेंट को बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ रिट्रीव किए गए कॉन्टेक्स्ट का ही इस्तेमाल करना है और हर फैक्ट के बाद उस डॉक्यूमेंट का नाम और पेज नंबर ब्रैकेट में देना है। अगर रिट्रीव किए गए डॉक्यूमेंट्स में यूजर के सवाल का जवाब नहीं है तो एजेंट को अपनी तरफ से कोई भी कहानी नहीं बनानी चाहिए। उसे साफ तौर पर कहना चाहिए, मुझे दी गई जानकारी में इसका जवाब नहीं मिला। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन से हम मॉडल को उसके बेस ट्रेनिंग डेटा पर फॉल बैक करने से रोकते हैं। जब यूजर चैट इंटरफेस में जवाब के साथ एक क्लिकेबल लिंक देखता है जो उसे सीधा ओरिजिनल PDF के उस पैराग्राफ पर ले जाता है, तो सिस्टम पर उसका ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है। सही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके रैग सॉल्यूशन को एक्यूरेट और कंप्लायंट बनाती है। ये कोड स्निपेट एक परफेक्ट रैग सिस्टम मैसेज या प्रॉम्प्ट को दर्शाता है। हमने इसमें बुलेट पॉइंट्स में रूल्स डिफाइन किए हैं। रूल 1 और 4 मॉडल को पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट तक सीमित कर देते हैं ताकि वो अपनी बेस नॉलेज का यूज ना करे। रूल 2 एक फॉलबैक मैकेनिज्म है जो हैल्यूसिनेशन को रोकता है। अगर जवाब नहीं है तो मॉडल को एक फिक्स्ड मैसेज देना होता है। रूल 3 बहुत क्रिटिकल है। ये मॉडल को फोर्स करता है कि वो हर फैक्ट के साथ साइटेशन दे और हमने उसी एक एग्जाम्पल भी दिया है कि साइटेशन किस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। ये प्रॉम्प्ट गार्ड रील्स का काम करता है। ये डिसीजन ट्री रैग प्रॉम्प्ट की बिहेवियर को समझाता है। LLM चेक करता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट में जवाब है। अगर है तो वो जवाब जनरेट करके साइटेशन लगा देता है। अगर जवाब नहीं है तो प्रॉम्प्ट के रूल्स उसे अपनी प्री ट्रेन नॉलेज यूज करने से रोकते हैं और वो सीधा कैन नॉट आंसर आउटपुट दे देता है। अपने रैग एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के बाद उसे कंटिन्यूअसली टेस्ट और मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छे रैग सिस्टम की पहचान इन 4 चीजों से होती है: ग्राउंडेडनेस, साइटेशन, रेलेवेंस और कंप्लीटनेस। फाउंड्री में हम AI असिस्टेड इवैल्यूएटर्स का यूज करके अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक ग्राउंडेडनेस होता है, जो ये मापता है कि मॉडल का फाइनल जवाब सर्च से आई हुए डॉक्यूमेंट से कितना मैच करता है। अगर स्कोर कम है तो इसका मतलब है कि या तो मॉडल हैलुसिनेट कर रहा है या फिर हमारा सर्च सिस्टम सही डॉक्यूमेंट्स ही नहीं ढूंढ पा रहा है। अगर सर्च गलत डॉक्यूमेंट्स ला रहा है तो हमें अपने चंकिंग साइज को एडजस्ट करना पड़ सकता है या फिर सर्च इंडेक्स में नए कीवर्ड्स ऐड करने पड़ सकते हैं।
आप फाउंड्री के ट्रेस लॉग्स में जाकर देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सवाल के लिए कौन सी चंक्स रिट्रीव हुए थे। ये डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग आपको अपने नॉलेज बेस और प्रॉम्प्ट्स को समय के साथ लगातार इंप्रूव करने में मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी AI 103 सर्टिफिकेशन की सॉलिड तैयारी के लिए quicktechie.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगी। इस कोड स्निपेट में हम दिखा रहे हैं कि रैग सिस्टम का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। हम ग्राउंडेडनेस इवैल्यूएटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसी टेस्ट डेटा सेट पास करते हैं जिसमें यूजर की क्वेरी, सर्च से आया हुआ कॉन्टेक्स्ट और मॉडल का फाइनल रिस्पॉन्स होता है। इवैल्यूएटर जज करता है कि रिस्पॉन्स पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड है या नहीं। अगर एवरेज ग्राउंडेडनेस स्कोर 5 में से 4 से कम आता है तो हमारा कोड एक वार्निंग प्रिंट करता है, जो सजेस्ट करता है कि प्रॉब्लम लैंग्वेज मॉडल की नहीं बल्कि हमारी सर्च या रिट्रीवल लॉजिक की हो सकती है। ये फीडबैक लूप क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल है। ये साइकिल डायग्राम रैग के कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को दर्शाता है। रिस्पॉन्सेज को इवैल्यूएट किया जाता है, लो स्कोर आने पर रिट्रीव हुए चंक्स का एनालिसिस होता है, चंकिंग लॉजिक एडजस्ट होता है, इंडेक्स अपडेट होता है और ये प्रोसेस क्वालिटी इंप्रूव होने तक चलता रहता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepared for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment. Or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.